नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर कानपुर नगर। आज हम किसी परिपथ के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ेंगे जिसे किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। किरचॉफ ने किसी परिपथ के लिए दो नियम दिए, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम। प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा नियम तथा द्वितीय नियम को किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहा जाता है। तो आइए प्रथम नियम के बारे में जानते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पुनः एक बार, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। माना हमने कि यह बिंदु O है जो कई धाराओं का संधि बिंदु है। इस बिंदु से तीन धाराएं अंदर की ओर I1, I2, I5 तथा दो धाराएं बाहर की ओर I3 व I4 जा रही हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी कि जो धाराएं परिपथ में अंदर की ओर आती हैं उनको हम धनात्मक रूप से तथा जो परिपथ से बाहर की ओर जाते हैं उनको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0। सिग्मा I इक्वल टू 0 को किरचॉफ का धारा नियम कहा जाता है। आइए द्वितीय नियम की बात करते हैं। किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार पुनः, किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। माना एक यह परिपथ है चित्र के अनुसार। इसमें E1 R1 श्रेणी क्रम में, E2 R2 श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तथा ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं एवं इन दोनों के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध R3 लगा हुआ है। प्रतिरोध R1 से होकर धारा I1 आती है तथा धारा I2 प्रतिरोध R2 से होकर आती है। I1 और I2 धाराओं का योग दोनों प्रतिरोध R3 से होकर के निकलता है। इसमें दो बंद पाश हैं जिनको हमने बंद पाश 1 और 2 से डिनोट किया है। तो बंद पाश 1 के लिए
I1R1 माइनस I2R2 इक्वल टू E1 माइनस E2 तथा बंद पाश 2 के लिए I2R2 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इंटू R3 इक्वल टू E2। इन दोनों समीकरणों के द्वारा हम पाश की धारा, प्रतिरोध आदि का ज्ञान कर सकते हैं। किसी भी परिपथ में धारा, वोल्टेज आदि नापने के लिए जो मूल सिद्धांत है वो किरचॉफ के नियम से ही उन परिपथों का आकलन किया जाता है।